में काम किया, इन्हें आगे लेकर गए, विकास हुआ, बेहतर काम हुआ, अच्छा रिपोर्ट कार्ड, और उसी का नतीजा है कि एक बार फिर से उनके एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए, काम को ध्यान में रखते हुए वही मंत्रालय दिए गए। कई ऐसे नाम है, हरदीप सिंह पुरी इसमें शामिल है, पेट्रोलियम मंत्रालय उन्हें दिया गया है, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी एक बार फिर से निभाएंगे, एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय, तो अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय, भूपेंद्र यादव को पर्यावरण मंत्रालय, शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। कृषि मंत्री के तौर पर अब नई जिम्मेदारी निभाते नजर आएंगे शिवराज सिंह चौहान। एक बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की थी, तीसरी बड़ी जीत देश की, और इस तरह से जो नाम सामने आ रहे, क्योंकि देखिए कल शपथ हुई, लेकिन शपथ के बाद इंतजार यही था कि आखिर पोर्टफोलियो क्या दिया जाता है, किसे क्या जिम्मेदारी दी जाती, क्या वाकई में मंत्रालय वही रहेंगे या मंत्रालय जो दिए जाएंगे, जो विभाग बांटे जाएंगे उसमें कुछ बदलाव किया जाएगा। लेकिन ज्यादातर वो बड़े चेहरे, बेहद अहम मंत्रालय उन्हीं के पास है, क्योंकि होता भी है जिससे जिस चीज का एक्सपीरियंस हो, 5 साल आपने बेहतर काम किया और इसलिए उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए जब नया चेहरा होता है तो उसे समझने में भी थोड़ा वक्त लगता है। काम की जो कार्य प्रणाली होती है वो थोड़ी अलग होती है, सोच थोड़ी अलग होती है, लेकिन जब आपकी टीम मजबूत हो और आपको अपनी टीम से कोई शिकायत ना हो, काम में कहीं कोई कमी ना हो, बेहतरी के प्रयास जो किए जा रहे हैं लगातार वो किए गए हो, तो ऐसे में मुमकिन कम होता है कि इसमें कुछ बदलाव हो। और यही वजह है कि जो अहम चेहरे हैं और अहम मंत्रालय है वो वही नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी लगातार जिस तरह से जानकारी मिल रही है, नाम भी सामने आ रहे हैं और उनकी जिम्मेदारियों को भी तय किया जा रहा है। मनोहर लाल खट्टर को 2 मंत्रालय यहां पर दिए गए हैं, ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय, दोनों की जिम्मेदारी संभालेंगे मनोहर लाल खट्टर। हर्ष मल्होत्रा सड़क परिवहन राज्य मंत्री के तौर पर काम करेंगे। हरदीप सिंह पुरी, जैसा कि हम बात ही कर रहे थे, पेट्रोलियम मंत्रालय एक बार फिर उनके पास, वाणिज्य मंत्रालय पीयूष गोयल को दिया गया। जेपी नड्डा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी निभाएंगे। जेपी नड्डा 2014 में भी स्वास्थ्य का महकमा ही देख रहे थे, वो जिम्मेदारी उनके पास थी। अश्विनी वैष्णव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एस जयशंकर विदेश मंत्रालय, अमित शाह गृह मंत्रालय, ये वही चेहरे, वही नाम, बेहतर काम और उसी का इनाम। सड़क एवं परिवहन नितिन गडकरी के पास, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय, ये बेहद अहम नाम है जो आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं नए पोर्टफोलियो के साथ। धर्मेंद्र प्रधान को एचआरडी मंत्रालय दिया गया है। भूपेंद्र यादव जो कि पर्यावरण मंत्रालय संभालेंगे। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री के तौर पर एक नई जिम्मेदारी के साथ अब नजर आएंगे। मध्य प्रदेश से बाहर निकलकर केंद्र की राजनीति में, जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि जब मध्य प्रदेश में सीएम बदला गया, नया चेहरा सामने आया और तभी तय माना जा रहा था कि एक बड़ी और नई जिम्मेदारी के तौर पर शिवराज सिंह चौहान सामने होंगे। और अब जबकि लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, परिणाम सामने आया, शपथ ली गई और अब जब पोर्टफोलियो का भी बंटवारा हो गया है तो वही चीज, उसी बात पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है। और इंतजार यही कि आखिर और वो कौन से नाम है जिन्हें जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल होंगे। जल शक्ति मंत्री के तौर पर सीआर पाटिल काम करते नजर आएंगे। संसदीय कार्य मंत्री बने हैं किरेन रिजिजू। शोभा करदलांजे को एमएसएमई राज्य मंत्री, तो शिवराज सिंह चौहान को पंचायती एवं ग्रामीण विकास का भी जिम्मा दिया गया है। किरेन रिजिजू को पार्लियामेंट अफेयर्स, सीआर पाटिल जल शक्ति मंत्री, गजेंद्र सिंह को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय। इस बार मंत्रालय बदला गया गजेंद्र सिंह शेखावत का। जल शक्ति मंत्री के तौर पर पिछले कार्यकाल में उन्होंने 5 साल बेहतर काम किया। नितिन गडकरी सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, एस जयशंकर विदेश मंत्रालय, देखिए ये सब वही पोर्टफोलियो, लेकिन अभी कुछ नाम ऐसे, गजेंद्र शेखावत जिन्हें संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री बनाया गया है, अब वो नई जिम्मेदारी में नजर आएंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से अहम जीत उन्होंने दर्ज की। राजस्थान से जो 4 सांसद थे जो अब मंत्रिमंडल में शामिल हैं, उनमें से एक गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री के तौर पर नई जिम्मेदारी के साथ नजर आएंगे। जबकि सीआर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है, जो कि पहले गजेंद्र सिंह शेखावत के पास था। तोखन साहू ऊर्जा राज्य मंत्री, श्रीपद नाइक ऊर्जा राज्य मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान को एचआरडी मंत्रालय की जिम्मेदारी यहां पर मिली है। इधर मनसुख मांडविया को भी 2 मंत्रालय दिए गए हैं। निर्मला सीतारमण जी ने फिर से वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई।
राम मोहन नायडू वही नागरिक उड्डयन मंत्री बने हैं। लगातार देखिए नाम और उनके साथ उनकी नई जिम्मेदारी सामने आ रही है और एक एक करके जैसे ही ये जानकारी मिल रही है आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और एक बार फिर से हमारे सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बेहद अहम है जिस तरह से नाम भी सामने और नई जिम्मेदारी, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत का पोर्टफोलियो बदला गया है। इस बार जल शक्ति मंत्री के तौर पर उन्होंने पिछले कार्यकाल में काम किया और इस बार पर्यटन का जिम्मा। योगेश जी, देखिए, कुशल नेता के तौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत को जाना जाता रहा है और बतौर जल शक्ति मंत्री प्रभावी रहे थे, तभी उन्हें फिर से केंद्र में मंत्री बनाया गया। और यहाँ पर एक तौर पर कहा जा सकता है कि एक बार फिर राजस्थान के इस राजपूत क्षत्र पर पार्टी ने भरोसा जताया, अमित शाह ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया। और श्वेता, यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि जो भी मंत्रालय दिया जाएगा तो मारवाड़ का ये नेता खुद को साबित करके रहेगा, क्योंकि राजस्थानी नेताओं की एक खांटी एक विशेषता भी होती है कि वो अपने आप को प्रूव करते हैं, चाहे वो दलगत राजनीति को नहीं देखें, चाहे कांग्रेसी रहे हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हों, लेकिन जो पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है उस भरोसे पर खरा उतरते। तो मुझे लगता है एक नया टास्क है और आपको ध्यान ही टेक्नो फ्रेंडली के तौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत को जाना जाता है। वो नए गैजेट्स का शौक रखते हैं, नई जो भी विधा होती है, नई तकनीक को अपनाना और अपने विभाग के अंदर उस कार्य कुशलता के साथ उसको अमली